प्रशांत जी इतना धन ला कहाँ से रहे हैं, इसको मैनेज कैसे कर रहे हैं? बालू माफिया और सरकारी पदाधिकारी से वो ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा नहीं लेते हैं। ये प्रश्न राजद, जदयू, भाजपा से क्यों नहीं करते हैं? उनसे भी तो पब्लिक को प्रश्न करना चाहिए। अरविंद सर भी चुनाव लड़ेंगे क्या इस बार? मैं भभुआ छोड़ के गया था और देखने में साफ सफाई नाला जो काम किया था अब कुछ दिखाई नहीं देता, सब कुछ बेतरतीब। अमोनिया में घुसते ही लगता है कि ठीक है, मतलब कि अब वो चीज नहीं रहा जो देखने में। गांव में भी जाता था, वहां लोग को भी देखते थे कि इस तरह का उत्साह उस समय हो गया था, गांव में लोग हरा करने लगे थे। अगर एक बरस और रह जाते तो पूरा लगता था कि पूरा जिला ग्रीन सिटी हो जाएगा, ग्रीन डिस्ट्रिक्ट। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है, भ्रष्टाचार मुक्त शासन देना है, और ये मैं डीएम के रूप में अपने खुद काम करके मेरा अनुभव है कि ये किया जा सकता है। बहुत कठिन काम। अरविंद सिंह जी, और यहाँ आप जनसुराज के भी साथ चल रहे हैं, जनसुराज का भी सहयोग कर रहे हैं, उनको आप सलाह दे रहे हैं, जैसा कि हमारी आपसे बात हुई। ऐसे में सर, आपका जो पद है जनसुराज में, आपका कोषाध्यक्ष का पद है, और कोषाध्यक्ष को कहा जाता है, कोषाध्यक्ष जितने सारी कहें तो धन सामग्री है उसके इंतजामात और उसके सारे देख रेख, ऐसा क्या मैं सही हूँ? हाँ, सही है जी। तो अब लोगों के माइंड में ये चीज चल रहा है कि प्रशांत जी इतना धन ला कहाँ से रहे हैं, इसको मैनेज कैसे कर रहे हैं? तो थोड़ा सा दर्शकों को साफ कर देंगे क्या? ये दर्शकों को ये बताना ठीक है, मैं कोषाध्यक्ष हूँ, और जहाँ तक मेरा कोषाध्यक्ष होने का प्रश्न, एक नया अकाउंट हम लोगों ने पार्टी के लिए बिहार लेवल पर अकाउंट खोला है, और हमारा काम है आप जैसे सभी लोगों से क्राउड फंडिंग करना, कि पैसा जुटाया जाए, और इस पैसे का खर्च जो जैसे कोई गरीब कैंडिडेट होंगे या जो कैंडिडेट्स के पास राशि नहीं होगा, उन्हें सहायता देना है। जहाँ तक पार्टी अभी तक संचालन की बात है, प्रशांत किशोर जी स्पष्ट कह चुके हैं कि ये लोगों के सहयोग से चल रहा है, और ये बुद्धि से वो पैसा प्राप्त किया। आप सभी लोगों को मालूम होगा कि वो जिस पार्टी को सलाह देते थे, काफ़ी उनकी जैसे डॉक्टर फी लेते हैं वैसे काफ़ी उनका फी था, लोग देते थे, और बहुत लोगों को उन्होंने अपना कंधा लगाया है सरकार बनाने में, सफलता दिलाने में। तो सब लोग उनको मदद कर रहे हैं, और वो बता भी रहे हैं, और जदयू के प्रवक्ता है, उन्होंने कहा भी, और वो प्रशांत जी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जिन्हें जो जांच करना है जांच कर लें। वो कोई बालू माफिया और सरकारी पदाधिकारी से वो ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा नहीं लेते हैं, और न उन्हें शासन मिला कि वैसा मौका मिला हो। तो ये पैसा तो आप मानेंगे कि लोगों के सहयोग से, विशुद्ध है, लोगों के कंट्रीब्यूशन से चल रहा है। और लोग इस वक्त पता नहीं क्यों प्रश्न करते हैं, ये प्रश्न राजद, जदयू, भाजपा से क्यों नहीं करते हैं? उनसे भी तो पब्लिक को प्रश्न करना चाहिए। जी। अरविंद सर भी चुनाव लड़ेंगे क्या इस बार 2025 के? बिल्कुल नहीं जी। कहाँ से कुछ तय किया है? बिल्कुल नहीं। अच्छा, बिल्कुल नहीं लड़ेंगे? बिल्कुल नहीं। अच्छा, राजनीति में चुनाव लड़ने का बिल्कुल, हम बिहार बनाने आए हैं। अच्छा, बिहार बनाने आए हैं, लोगों को सहयोग करने आए हैं, अपना कंधा लगाने आए हैं। चुनाव लड़ना जरूरी नहीं है। आप भी बिहार बनाने में मेरे साथ सहयोग कर सकते हैं, कोई जरूरी है कि आप चुनाव लड़ें? अच्छा, चुनाव लड़के एमएलए ही बिहार बना सकते हैं। ये सब जब तक पूरे पब्लिक नहीं मिलेगी, सब पब्लिक को जब तक हम लोग इंस्पायर और मोटिवेट नहीं करेंगे, बिहार एमएलए और मिनिस्टर बना लेंगे। इसलिए हम उसी प्रकार पब्लिक में अब जुट गए हैं कि नहीं, बिहार बनाने में एमएलए, मिनिस्टर, मुख्यमंत्री पे एक दबाव बनाना है कि बिहार कैसे बनाना है, उसमें हम अपना सहयोग देंगे। जिस तरह आपने देखा भभुआ को ग्रीन सिटी कैसे बनाया गया, उस तरह बिहार को भी एक नया बिहार, बेहतर बिहार बनाने के लिए हम जुटे हुए। सर, जब आप आ रहे थे, जब आप पटना से आए होंगे यहाँ कैमूर तक का सफर, जब सही आपको भभुआ का जब बॉर्डर आया होगा, तो मन में क्या कुछ इच्छाएं जागृत हुई थी आपके? मतलब मैं भभुआ छोड़ के गया था, और देखने में साफ सफाई नाला जो काम किया था अब कुछ दिखाई नहीं देता, सब कुछ बेतरतीब। अमोनिया में घुसते ही लगता है कि ठीक है, मतलब कि अब वो चीज नहीं रहा जो देखने में। यहाँ तक कि देखा कि मोहनिया बिहार को होटल के रूप में बनाने के लिए जिला परिषद का था, उसमें बहुत विवाद हुआ था। मैंने कराया था कि नहीं, लोगों को होगा जिला परिषद, उसको भी देखा कि वो एक ग्रीन रंग था, अब तो कहीं दिखाई नहीं देता है। ग्रीन सिटी अब केवल नाम रह गया है। तो जो परिश्रम किया गया था वो नहीं रहा। मेहनत तो मैंने किया था, लोगों ने भी किया था। यहाँ तक कि जब मैं गांव में भी जाता था, वहाँ लोग को भी देखते थे कि इस तरह का उत्साह उस समय हो गया था, गांव में लोग हरा करने लगे थे। अगर एक बरस और रह जाते तो पूरा लगता था कि पूरा जिला ग्रीन सिटी हो जाएगा, ग्रीन डिस्ट्रिक्ट। बिहार के जो दर्शक जो आपके देखेंगे या जहाँ कहीं भी, हाँ, वंदे भारत समाचार या जहाँ कहीं भी सुनेंगे, उनसे बस अब मात्र एक ही अपील है कि हमारी इच्छा है कि मैं जनसुराज में राजनीति करने नहीं आया हूँ, और प्रशांत जी भी कहते हैं कि हम राजनीति करने नहीं आए हैं। हम बिहार, मेरा एकमात्र उद्देश्य बिहार को बनाने का है। बिहार के जो युवा हैं
उनको एक मौका देने का है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है, भ्रष्टाचार मुक्त शासन देना है। और ये मैं डीएम के रूप में अपने खुद काम करके मेरा अनुभव है कि ये किया जा सकता है, बहुत कठिन काम नहीं है। अगर एक बार पब्लिक मौका दे तो मेरा दावा है कि 1 बरस के अंदर लोग पूरे देश में बोलेंगे कि बिहार तेजी से बदल रहा है, और बदलेगा यदि आप सभी पब्लिक जनसुराज को साथ देंगे। यही मेरा अपील है। ठीक है, तो अभी तक से आप एक्स डीएम अरविंद सिंह सर को सुन रहे थे। अभी दर्शकों से एक निवेदन है कि आप लोग भी अपने घरों को ग्रीन सिटी के रूप में दिखाएं, ताकि लोग भी पहले की तरह हमारे भभुआ आए और इसका नाम लें। दीजिए इजाजत, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।